हॉलीवुड रिकैप स्क्रीन प्रेजेंटिंग हैकर। इस कहानी की शुरुआत में यूक्रेन के एक परिवार को दिखाया जाता है जो कनाडा शिफ्ट हो गया है। इनकी माली हालत अच्छी नहीं होती, ना ही इनके पास कोई नौकरी होती, इसीलिए इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता है। इनका एक बेटा होता है जिसका नाम एलेक्स है। एलेक्स बताता है कि कनाडा में उसका कोई भी दोस्त नहीं है, इसीलिए ज्यादातर वक्त वो अपनी मॉम के कंप्यूटर के साथ बिताता है, जहाँ पर वो गेम्स खेलता है, अनजान लोगों से इंटरनेट पर बातें करता है और नई नई वेबसाइट्स को विजिट करता है। एलेक्स बताता है कि वो स्टीव जॉब्स और बिल गेट्स की तरह बनना चाहता है जिन्होंने दुनिया बदल दी। एलेक्स इंटरनेट पर देखता है कि जहां पर उसे पता चलता है कि ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जहां पर क्लिक करने से पैसे मिलते हैं और वो उन वेबसाइट्स के जरिए अपनी जिंदगी में पहली बार $140 कमाता है, जिससे वो बहुत खुश होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और एलेक्स बड़ा हो जाता है। एक शाम को जब एलेक्स घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम रो रही है। उसकी मॉम बताती है कि बैंक से उसकी जॉब छूट चुकी है, उसके पास घर का किराया देने के लिए भी पैसे नहीं है, उन्हें घर से निकाल दिया जाएगा। एलेक्स ये सुनकर अपने कमरे में जाता है और एक बॉक्स लेकर आता है जिसके अंदर बहुत सारे पैसे होते हैं जो उसने पिछले कई सालों में जमा किए होते हैं। वो अपनी मॉम को देता है। उसकी मॉम कहती है कि तुमने चोरी की क्या? एलेक्स कहता है कि नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, ये पैसे मैंने अपनी कॉलेज की फीस के लिए जमा किए थे, पर आप चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ अरेंज कर लूंगा। एलेक्स पैसे अपने मॉम को देता है, लेकिन अब वो बहुत उदास हो जाता है क्योंकि पिछले कई सालों में उसने पैसे जमा किए थे। उसे नहीं पता कि अब वो पैसे कैसे अरेंज करेगा। तभी वो अपने कंप्यूटर पर जाता है और वहां पर टाइप करता है डार्क वेब। डार्क वेब डार्क नेट की वो दुनिया है जहां पर दुनिया के सारे इलीगल काम होते हैं। यहाँ पर कोई भी किसी को ट्रैक नहीं कर सकता। एलेक्स अपना अकाउंट यहाँ पर बनाता है और जब वो ग्रुप को ज्वाइन करने की परमिशन मांगता है तो उसे कहा जाता है कि पहले अपना कुछ काम दिखाओ। एलेक्स के स्कूल में एक बहुत ही एरोगेंट लड़का होता है। वो किसी तरह से उसके क्रेडिट कार्ड हासिल कर लेता है और डार्क वेब के एक मेंबर के साथ शेयर कर देता है, जिससे उसका रैंक स्टेटस थोड़ा सा ऊपर आ जाता है। उसे एक सोल्जर का रैंक मिलता है, यानी कि वो डार्क वेब पर अब कुछ चीजें एक्सेस कर सकता है। इसके बाद वो उसी हैकर से पूछता है कि मैं पैसे कमाना चाहता हूँ। वो हैकर एलेक्स को 2 लैपटॉप बेचता है और कहता है कि इन्हें बेच देना, जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो शेयर कर लेंगे। एलेक्स उन दोनों लैपटॉप्स को बेच देता है और पैसे दोनों बांट लेते हैं। इसके बाद वो हैकर एलेक्स को कई अलग अलग महंगी महंगी चीजें बेचता है जिन्हें एलेक्स बेच देता है। दरअसल डार्क वेब पर वो दूसरों के क्रेडिट कार्ड से चीजें खरीदते हैं जिन्हें एलेक्स बेचता है, लेकिन एलेक्स ऐसे शहर में रहता है जो बहुत छोटा शहर है, यहाँ इतनी महंगी चीजों के खरीदने वाले नहीं मिलते। इसीलिए एलेक्स अपनी मॉम डैड को कहता है कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए टोरंटो जा रहा है और वो टोरंटो शिफ्ट हो जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात साई नाम के एक लड़के से होती है। वो उसे कहता है कि जो भी चीज तुम बेचना चाहते हो मैं 1 मिनट में बेच दूंगा, पर इसका 30% कमीशन मैं लूंगा। एलेक्स मान जाता है और अब ये दोनों मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। पर एलेक्स अब छोटे छोटे कामों से बोर हो चुका है, इसीलिए वो कुछ अच्छा और बड़ा करना चाहता है। वो साई को कहता है कि अगर हमें करप्ट बैंकर्स के क्रेडिट कार्ड्स की डिटेल्स मिल जाएं तो हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। साई कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ शहर में उसके जितने भी दोस्त सैलून में और अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, वो उन सब से ऐसे लोगों की कार्ड्स की डिटेल्स ले लेते हैं जो गलत तरीके से पैसे कमाते हैं, जिससे एलेक्स और साई बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। एक दिन इन दोनों को पुलिस पकड़ लेती है, लेकिन ये उन पुलिस वालों को 10 महंगी महंगी गाड़ियां देते हैं, जिस वजह से इन्हें छोड़ दिया जाता है। और अब एलेक्स उसी बैंक से भी बदला लेना चाहता है जिस बैंक में उसकी मॉम जॉब करती थी, जहाँ से उसकी मॉम को निकाल दिया गया था। वहाँ पर वो कस्टमर बनकर जाता है और जानबूझकर नीचे कुछ गिरा देता है और वो उसे उठाने के बहाने वो उसी कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगा देता है ताकि वो कंप्यूटर का सारा डेटा अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर ले। लेकिन बैंक का मैनेजर उसे देख लेता है। एलेक्स को कहता है कि पेन ड्राइव तुम्हें कहाँ से मिला? वो उसे कमरे में बुलाता है और उसे कहता है कि तुम्हें सब कुछ सच सच बताना होगा। शुरू में एलेक्स कुछ भी नहीं बताता, पर जब वो कहता है कि मैं पुलिस को फोन कर रहा हूँ तो एलेक्स उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार हो जाता है। एलेक्स कहता है कि मैं बैंक में चोरी करने की कोशिश नहीं कर रहा था, ये सिर्फ एक प्रैंक था। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जिससे मैं किसी भी सिस्टम में वायरस डाल सकता हूँ। तुम्हारे बैंक के सॉफ्टवेयर बहुत पुराने हैं और अगर तुम चाहो तो मैं उससे अपडेट कर सकता हूँ। इससे मैं बुलेट प्रूफ बना सकता हूँ ताकि कोई भी कभी भी तुम्हारे सिस्टम को हैक ना कर सके, और ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करूंगा। इससे तुम्हारे सीनियर्स भी तुमसे खुश हो जाएंगे। बैंक का मैनेजर उनकी बात मान लेता है और वो इन दोनों को बैंक से जाने देता है। और उसी रात को एलेक्स को डार्क वेब पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस आना शुरू हो जाते हैं। दरअसल किसी ने ये बात डार्क वेब पर लीक कर दी होती है कि एलेक्स ने बैंक के सिस्टम को हैक करने की कोशिश की, जिससे वो दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है। उन्हीं नोटिफिकेशंस में एक नोटिफिकेशन जेड की भी होती है जो दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। आए दिन उसकी खबरें न्यूज में आती रहती हैं। एलेक्स जब उसका नोटिफिकेशन देखता है तो बहुत खुश हो जाता है। अगली सुबह जब ये उठते हैं तो ये देखते हैं कि इन्हें एक और लड़की का मैसेज भी आया होता है और ये भी डार्क वेब की दुनिया से होती है। इस लड़की का नाम कीरा होता है। एलेक्स कीरा से मिलने के लिए जाता है और उसे अपने साथ काम करने के लिए
पूछता है। कीरा मान जाती है और अब ये तीनों के तीनों एक साथ काम करते हैं। कीरा के पास एक ऐसी मशीन होती है जिससे वो नकली यानी कि डुप्लीकेट क्रेडिट कार्ड्स बना सकती है। वो कई सारे क्रेडिट कार्ड्स बना लेती है जिससे बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं और अब इनके पास पैसे बिटकॉइंस में भी होते हैं। ये एक ऐसी करेंसी होती है जिसके बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता, यानी कि सरकार चाह कर भी इनके बैंक की डिटेल्स, इनके पैसों के बारे में पता नहीं लगा सकती। और इसी तरह से काम करते करते ये बहुत महंगी महंगी चीजें बेचना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर जितने भी क्लाइंट्स होते हैं सब के सब कीरा के होते हैं और जब भी कीरा से क्लाइंट्स के बारे में पूछते हैं तो कीरा बताती है कि उसके एक अंकल हैं, वही सब कुछ अरेंज करते हैं। ये अपनी हैकिंग के काम में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि इनके पास फरारी आ जाती है। उसी फरारी की डील करते हैं और अब साई को उस पर शक होना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि जब ये सब कुछ अपने अंकल के साथ मिलकर कर सकती है तो इसे हमारी जरूरत क्यों है। लेकिन उसकी बात पर एलेक्स ज्यादा ध्यान नहीं देता। इसके बाद ये एक और बहुत बड़ी डील करते हैं जो कीरा कर रही होती है। साई उसके पास जाकर क्लाइंट्स की डिटेल्स के बारे में पूछता है। इन तीनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। उन आर्गुमेंट्स के दौरान साई उसी क्लाइंट को हाथ लगा देता है और वो सब के सब गन निकाल देते हैं। ये सब गैंगस्टर्स होते हैं और बात इनके बीच में इतनी खराब हो जाती है कि वो गैंगस्टर्स कहते हैं कि आज के बाद तुमने यहाँ पर किसी को भी सामान बेचा तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसके बाद ये तीनों के तीनों हांगकांग शिफ्ट हो जाते हैं जैसा कि कीरा ने इन्हें सजेस्ट किया था। हमेशा से कीरा हांगकांग आना चाहती थी। हांगकांग आने के बाद ये दोबारा नकली क्रेडिट कार्ड से जो खुद इन्होंने अपनी मशीन से बनाए हैं जिसमें असली कार्ड्स के नंबर्स होते हैं उसे शॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। कई बार इन्हें पकड़े जाने के डर से भागना भी पड़ता है। एक रात को ये तीनों के तीनों नाइट क्लब में जाते हैं जहाँ पर साई की एक लड़की की वजह से लड़ाई हो जाती है जिस वजह से साई और एलेक्स को पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन कीरा अपने अंकल की मदद से अगली सुबह इन दोनों को छुड़ा लेती है और अब कीरा और एलेक्स होटल में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर साई आता है। वो एक रात पहले की हरकत के लिए माफी मांगता है। साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग की होती है। उसके पास कैश भी होता है। दरअसल उसने एक खास क्रेडिट कार्ड को यूज किया था जो इन्हें उस वक्त मिला था जब ये टोरंटो में थे, जब कीरा इनके साथ काम नहीं करती थी। इस कार्ड की कोई भी लिमिट नहीं होती लेकिन इससे ये एक ही बार कैश निकाल सकते थे। दूसरी बार इन्हें ऐसा करने से ट्रेस कर लिया जाता और जब ये बात एलेक्स को पता चलती है कि साई ने उसी कार्ड को यूज किया है तो वो उस पर बहुत गुस्सा करता है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाती हैं। एलेक्स साई को कहता है कि तुम टोरंटो वापस चले जाओ। साई टोरंटो वापस चला जाता है और अब यहाँ पर कीरा और एलेक्स रह जाते हैं। ये दोनों हांगकांग के लगभग सभी एटीएम से अपने उन क्लोनिंग कार्ड से जो इनके पास बहुत सारे होते हैं 2.3 मिलियन डॉलर्स चुरा लेते हैं और हर जगह डार्क वेब का विजिटिंग कार्ड छोड़ देते हैं। न्यूज में बताया जाता है कि हांगकांग में 2.3 मिलियन डॉलर्स की चोरी हुई है। किसी को नहीं पता कि ये किसने की, लेकिन जेड नाम का एक हैकर है जो डार्क वेब को पूरी तरह से कंट्रोल करता है। उसने इसकी जिम्मेदारी ली है। वहीं कीरा फैसला करती है कि वो इस काम को और ज्यादा नहीं करेगी। उसके पास अब बहुत डॉलर्स है, वो आराम से जिंदगी जीना चाहती है। पर एलेक्स अभी भी इस काम को कंटिन्यू रखना चाहता है और जब इस बात पर बहस कर रहे होते हैं तभी इन्हें साई का मैसेज आता है जो इन्हें एटीएम वाले काम के लिए शाबाशी दे रहा है। एलेक्स कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जेड कहता है कि इम्पॉसिबल है। एलेक्स कहता है कि एक ऐसी डील है जिससे हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं और जेड इन सब से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। ये जेड से मिलने के लिए जाते हैं। जेड व्हील चेयर पर होता है जिसका चेहरा पूरी तरह से खराब होता है और ये डार्क वेब की दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है। वो इन दोनों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ काम क्यों करूं। एलेक्स कहता है कि मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिससे हम बिलियन डॉलर्स कमा सकते हैं। वो कहता है कि अगर तुमने कोई भी गलती की तो ना सिर्फ तुमको बल्कि तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे दोस्तों को, सबको मार दिया जाएगा। एलेक्स अपना प्लान बताकर यहाँ से कीरा के साथ निकल जाता है और जब ये दोनों बाहर अपनी गाड़ी में पहुंचते हैं तभी साई का कॉल आता है और वो एलेक्स से माफी मांगता है। वो कहता है कि मैं हांगकांग आ चुका हूँ, होटल में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तभी उसके कमरे की डोरबेल बजती है। उसे लगता है कि एलेक्स और कीरा आ गए हैं और जब वो दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर वो नहीं बल्कि कोई और होता है। ये वही लोग होते हैं जिनका कार्ड पिछली बार साई ने यूज किया होता है, जिस कार्ड की वजह से एलेक्स और साई के बीच में लड़ाई हुई होती है। अब कुछ देर बाद होटल के कमरे में कीरा और एलेक्स भी पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके दोस्त को किसी ने मार दिया है। एलेक्स इस बात से बहुत दुखी होता है। वो पुलिस को कॉल करना चाहता है पर कीरा उसे समझाती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमने ऐसा किया तो हम पकड़े जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को होटल छोड़कर वहां से जाना पड़ता है। अगले दिन जेड का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं इस काम को पूरा करना चाहता हूँ और अब ये अपनी प्लानिंग को इंजाम देना शुरू करते हैं। एलेक्स और कीरा एक रूम में जाते हैं जहाँ पर पहले से लोग कंप्यूटर पर बैठे होते हैं। वहीं जेड को दिखाया जाता है जो अपनी स्क्रीन पर शेयर मार्केट देख रहा होता है। वहीं न्यूयॉर्क में फेडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन को दिखाया जाता है जिसकी वजह से पूरी मार्केट आज स्टेबल है। उसे जेड के लोग गोली मार देते हैं और जैसे ही उसको गोली लगती है एलेक्स, कीरा और उनकी पूरी
टीम इस खबर को पूरी दुनिया में इंटरनेट के थ्रू फैलाना शुरू कर देते हैं। न्यूज चैनल पर भी यही न्यूज चलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से देश के बड़े बड़े उद्योगपति अपने शेयर्स कम दामों में बेचना शुरू कर देते हैं और इस तरह से मार्केट क्रैश हो जाता है और ये सारे के सारे शेयर जेड खरीद लेता है। यानी कि उन्होंने कम दामों में महंगे शेयर्स को खरीद लिया है, जिस वजह से जेड का $billion का फायदा होता है। एलेक्स का शेयर उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसके बाद एलेक्स, कीरा और उसकी सभी साथी उस जगह से निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक गांव में दिखाया जाता है जहां पर फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन अपने दोस्तों के साथ शिकार कर रहा होता है। तभी उसे फोन पर बताया जाता है कि तुम्हारी मौत की न्यूज पूरी दुनिया में चल रही है। उसे कुछ समझ में नहीं आता। तभी हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जिसे गोली मारी गई थी। उसे मास्क पहनाकर चेयरमैन का रूप दिया गया था। दरअसल ये पूरा का पूरा एलेक्स का प्लान था ताकि उसकी मौत की वजह से मार्केट क्रैश हो जाए और ये करोड़ों अरबों डॉलर्स कमा लें, और ऐसे ही इन्होंने किया होता है। अब एलेक्स और कीरा जब अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं तभी वहाँ पर दो आदमी आते हैं जो इन दोनों को बेहोश कर देते हैं, और जब एलेक्स की आंखें खुलती हैं तो उसका मुंह पूरी तरह से ढका हुआ होता है। वो कीरा के बारे में पूछता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। वहाँ पर जो आदमी बैठा होता है उससे कॉल आता है। उससे कहा जाता है कि इससे छोड़ दो। एलेक्स को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर वहाँ से निकाल दिया जाता है। एलेक्स को जब होश आता है तो वो देखता है कि उसका लैपटॉप टूटा हुआ है, उसके पास से सब कुछ गायब है। वो किसी तरह से शहर वापस आ जाता है। वो कीरा को कॉल भी करता है लेकिन उसका नंबर ऑफ होता है। वो कई दिनों तक ढूंढता रहता है और एक दिन वो साइबर कैफे जाता है जहाँ पर वो डार्क वेब की वेबसाइट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो वेबसाइट बैन हो गई होती है। इसके बाद वो इंटरनेट पर न्यूज देखता है जिसमें बताया जा रहा होता है कि जेड को, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा हैकर है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके ऊपर कई आरोप हैं। साथ ही उसकी साथी कीरा जो भागने की कोशिश कर रही थी उसको गोली लगकर मौत हो गई। एलेक्स ने यहाँ पर डार्क वेब को खोलने की कोशिश की होती है, इसीलिए यहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। उसे थाईलैंड की एक जेल में डाला जाता है जहाँ पर एलेक्स अब अगले 2 सालों तक रहता है। इन 2 सालों में उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब वो अपने घर जाना चाहता है, अपने पेरेंट्स से मिलना चाहता है। उसे कीरा की मौत का भी बहुत दुख होता है। उसी जेल से 2 साल बाद रहा कर दिया जाता है और जब वो बाहर निकलता है तो सामने एक गाड़ी में एक लड़की होती है और ये और कोई नहीं बल्कि कीरा होती है। कीरा को जिंदा सलामत देखकर वो बहुत हैरान होता है। कीरा यहाँ पर उसे सब कुछ बताती है। वो कहती है कि जिस अंकल के बारे में मैं तुम्हें बार बार कहती थी वो और कोई नहीं बल्कि वही बैंक मैनेजर था जिसने तुम्हें एक बार पेन ड्राइव के साथ पकड़ लिया था। दरअसल पहले मैं जेल में थी। वो मैनेजर एक दिन जेल में मुझसे मिलने के लिए आया। उसने FBI के साथ जेड को पकड़ने का एक प्लान बनाया था। उसी प्लान में उसने मुझे भी शामिल कर लिया था। बदले में मुझे मेरे सारे क्राइम्स रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से हटाने का वादा किया, इसीलिए मैं उसी प्लान में शामिल हो गई। उसने मुझे तुम्हारी फाइल भी दी। उसने कहा कि इस लड़के को अपने साथ शामिल कर लेना। इसके बाद मैं तुमसे मिली जहां मैंने तुम्हें हांगकांग जाने के लिए कहा था। तुम नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए वो लोग जिन्होंने हम पर गन तानी थी वो भी इस प्लान का हिस्सा थे ताकि तुम हांगकांग चलने के लिए तैयार हो जाओ जहां पर जेड रहता था, ताकि हम उसको पकड़ ले। और आगे की सारी बात तो तुम जानते ही हो। एलेक्स कहता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। कीरा कहती है कि मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं कहा। मैं कई बार तुम्हें सब कुछ बताने की सोच भी रही थी लेकिन मैं बता नहीं पाई। इसके बाद वो उससे उसका असली पासपोर्ट देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे। और ये दोनों गाड़ी में बैठकर एक ईमानदारी की अच्छी जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ते हैं। तो ये थी कहानी फिल्म हैकर की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें।